हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूथ पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, इसका प्रैक्टिस सेट अभी तक हमने 1 से लेकर 13 तक के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इसका हमने आप सभी के लिए पीडीएफ अपलोड कर दिया था पहले ही, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। आपने उसे बना लिया होगा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे उसका आंसर जो आपने बनाया है, उससे आप जो आपके पास आंसर है, इस वीडियो के साथ आप सिर्फ मैच कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बना है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि इस प्रैक्टिस सेट 14 में आपका स्कोर कितना रहा है। दोस्तों, का चाहते हैं आप उसकी पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे कोई स्टूडेंट जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा एक पैड टेस्ट सीरीज चलता है। दोस्तों, ये पैड 6 वॉल्यूम 6 हमारा। यदि आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 7549425490 पर इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके आप हमारे इस पैड सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए युद्ध के साथ दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो दोस्तों, क्या था, कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ क्या कहता है, युद्ध किया था। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में देश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो दोस्तों, जो वर्धा में जो है ना, वर्धा में, महाराष्ट्र में वर्धा में 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन को अंगीकृत किया गया था। चाबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है, किस देश में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो चाबहार बंदरगाह है, ये हमारे पास कहाँ हो जाएंगे, ईरान में हो जाएंगे, जो भारत द्वारा बनाया जा रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, स्लैश एंड बर्न कृषि जो है, इस कृषि का नाम क्या है हमारे पास, तो डीमा हो जाएगा। कौन सा, डीमा, सॉरी डीपा। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में किस वर्ष पेश किया गया था। तो पहला जो लोकपाल विधेयक था भारत की संसद में पहली बार पेश किया गया था 1968 में, पहली बार लोकपाल को पेश किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय संविधान की दोस्तों बात करें तो पहला संशोधन जो हुआ था, ये कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन होता है भारतीय संविधान में। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। तो किसी विद्युत का आवेश विद्युत क्षेत्र जो होता है, तो दोस्तों ये क्या होता है आपके पास, तो दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है, ये घटते जाता है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पानी में सांद्र अम्ल को मिलाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, जो इंसुलिन हमारे पास है वो क्या है, पशु हार्मोन है। बाकी अन्य सभी क्या है यहाँ पे, पादप हार्मोन हो जाएंगे। किन दो देशों के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास हरिमाओ शक्ति द्वारा तय हुआ है। तो हरिमाओ शक्ति द्वारा तय जो अभ्यास है हमारे पास, ये दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि उस विकल्प का चिन्ह, आपके पास रीजनिंग है, आप इसे बना लीजिएगा। देखिए, डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, 24। एक यहाँ पे डब्ल्यू 23 होता है ना, एक बढ़ा के 24 हो गया। एक होता है बढ़ा के 2 हो गया। उस प्रकार जस्ट जे दोस्तों कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे इस चीज को। एक सेकंड दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये 10 जेरवा ना, यू कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, तो 21 10 कितना हो गया, 31 हो गया। 31 कहाँ है, 31 दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए में है और डी में है। बी और सी हमारे पास आंसर नहीं होने जा रहा है। एम कितना होता है, 13 होता है, और 16 कितना होता है, 13 16 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 कहाँ पे है, 29 ऑप्शन ए में है। यहाँ पे से एग्जामिनेशन है, इसको स्टेप्स लिखते हैं। तो 46 63 54 को कैसे लिखेंगे। देखिए एग्जामिनेशन दोस्तों, एक ये जो है ना यहाँ पे जो यहाँ पे कोड दे रखा है, उसी कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना। 4 दोस्तों क्या लिखा है, देखिए 4 पर 1 2 3 4 5 6 पे 4 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 4 की जगह क्या होगा, एन होगा। ठीक है, उसके बाद 5 हमारे पास है, तो 5 देखिए पीछे से 2 पे ओ, यहाँ पे एन ओ होगा। एन ओ कहाँ पे है, एन ओ सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। यहाँ करके भिन्न विषम भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहा है दोस्तों। विषम भिन्न क्या होगा आपको बताना है। इसे डिवाइड करेंगे, आप कितना आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, और 24/6 में क्या आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, और 18/90 दोस्तों क्या आएगा, 1/5 आएगा। और ये भी कितना है, 1/4 होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कौन सा भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। यहाँ पे कि लुप्त पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी जो लुप्त पद को भर देगी। देखिए एल कितना दोस्तों, एल जो होता है 169 कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है ना। तो एल कितना होगा, 12। 12 में जो एक जोड़ेंगे प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा। जे कितना होता है, 10। 10 में क्या करेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे L12 हुआ तो माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। अब फिर देखिए -2 फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे H होगा तो H कहाँ पे दे, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है H। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा, बाकी अन्य कथन गलत दे रखे हैं। एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि एक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है, और एक्स के इशारा करते हुए वाई कहता है कि एक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, तो वाई की माँ का एक्स से क्या संबंध हो जाएगा, तो वाई की माँ का एक्स संबंध हो जाएगा दोस्तों, दादी या नानी हो जाएगा। चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ ये आप लगाएंगे, यहाँ पे भागा लगा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे गुना लगा दीजिएगा और यहाँ पे प्लस कर देंगे आप, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन दे रखे हैं कि दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है। कथन 2 है कि मशीनीकरण विद्युत बिल्कुल नाकाम रहा है, ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष कह रहा है यहाँ पे दोस्तों कि आत्मनिर्भर बनना असंभव है, ये गलत है। मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है, ये भी गलत है। यानी कोई भी निष्कर्ष या अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे फिर से है कि क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति दी जानी चाहिए। तर्क कह रहा है कि नहीं, उनकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे होते हैं और उन्हें परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन जो ए हमारे पास है ये क्या हो सही होगा, नहीं उनके मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाता है, यही क्या कथन सही है, बाकी अन्य कथन गलत दे रखे हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज दे रखे हैं यहाँ पर दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा। जो त्रिभुज हमारे पास हो जाएगा 13 त्रिभुज में दिए गए हैं, आपको ध्यान रखिएगा। क्या है कि सभी चील जो है ना, सभी चील क्या है तो पक्षी है, सभी चील क्या है पक्षी हो जाएगा, ऐसे बना लेंगे। और कोई पक्षी चमगादड़, कोई पक्षी क्या यहाँ पे चमगादड़ नहीं है, तो चमगादड़ को CH मान लेते हैं, चमगादड़, ठीक है। अब निष्कर्ष करें कि कोई चील चमगादड़ नहीं है, तो कोई भी चील चमगादड़ है कि नहीं है इसका स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो ये जो है कोई चील, इसके अनुसार देखेंगे यदि डायग्राम के अनुसार, तो कोई चील चमगादड़ नहीं है, कोई भी चील जो है चमगादड़ यहाँ पे नहीं दे रखा है, कथन पहला क्या है सही दे रखा है। दूसरा क्या है कि कुछ चील चमगादड़ है, कुछ चील चमगादड़ है क्या दोस्तों, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो कथन जो हमारे पास एक है वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पर्णकुटी शब्द का समास क्या होता है, तो पर्णकुटी है, इसका अर्थ क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है पर्णकुटी में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए, बताइए कौन सा शुद्ध यहाँ पे वाक्य हो जाएंगे। तो पधारकर अनुग्रहित करें, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध दे रखे हैं, बाकी जो अन्य वाक्य यहाँ पे गलत दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए जो यहाँ पे ये सही नहीं है, बाकी अन्य से यहाँ पे सही दे रखे हैं। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर क्या दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोत्साहिक, क्या बोलते हैं, प्रोत्साहिक राशि बोलते हैं ना। अगला कह रहा है कि बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, बाण के लिए क्या होगा, सर या सिलमुख हो जाएगा। ऊँटों का डैश जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से कीजिए। तो ऊँटों का डैश जा रहा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ऊँटों क्या है, काफिला जा रहा है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। जैसे घोड़े पर चढ़े आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा, उतावले में आना, क्या होता है, उतावली में आना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यह ध्यान से आपसे पढ़ लेंगे, इसका आंसर क्या होगा। विवेकानंद जी ने मानव निर्माण के लिए क्या किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, समस्त समाज की चुना था। विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे, गद्यांश के अनुसार दोस्तों आप देखेंगे तो सशक्त एवं स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, तो व्यक्तियों के समूह होते हैं, इसको मैं क्या, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हमारा हो जाएगा। सिलेक्ट आपको सिनोनिम्स बताना है किसका, डिफरेंस का। तो दोस्तों डिफरेंस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपके पास, तो ओबीडियंस यहाँ पे हो जाएगा, ओबिसियंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइनो बताना है किसका, नॉन चैलेंट का, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एस्टोनिक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे एंटोनिम बताना है किसका, गिली का, ठीक है। तो गिली का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो वो जो है यहाँ पे गिली का एंटोनिम यहाँ पे हो जाएगा। जील का दोस्तों यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा सॉरी जी का होगा कौन सा, एपैथी। ए शॉर्ट रेस्ट ऑफ स्लीप टेकन आफ्टर लंच, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं सिस्टिया, क्या बोलते हैं, सिस्टिया। परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह जो और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ता को इन फाइल तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है, उसको किस रूप से हम लोग जानते हैं दोस्तों, उसे हम जानते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप से जानते हैं। सी प्रोग्राम में स्टैटिक वेरिएबल का जीवन काल कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है कितना, मेन प्रोग्राम के अंत तक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यूनिवर्सल गेट को दर्शाने वाला सही विकल्प कौन सा होता है, तो यूनिवर्सल गेट जो है दोस्तों कौन सा, नन और नॉर गेट जो है ये क्या है आपके पास, तो यूनिवर्सल गेट के अंतर्गत आते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक में बदलने के लिए कौन सी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये कंट्रोल+I का इस्तेमाल करते हैं। जब आप एमएस पावर पॉइंट में पहली प्रस्तुति फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल नाम क्या होगा? तो डिफ़ॉल्ट फाइल नाम होगा प्रेजेंटेशन 1, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण होता है? एक ऑप्टिकल जो कैरेक्टर रीडर होता है दोस्तों, ये किसका उदाहरण हो जाएगा आपके पास? तो इनपुट यूनिट का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन सीएडी जैसे एप्लीकेशन के लिए करते हैं? तो दोस्तों कौन सा जाएगा? प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं सीएडी जैसे एप्लीकेशन के लिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जानते हैं? तो कंप्यूटिंग जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटिंग के जनक के नाम से जानते हैं। क्वार्टरी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था? जो क्वार्टरी है इसको मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था? तो ये टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संघट्ट प्रिंटर हो जाएगा यहाँ पे? तो इंकजेट प्रिंटर जो यहाँ पे वो क्या होगा? एक गैर संघट्ट प्रिंटर यहाँ पे हो जाएगा। डैश एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी होता है, तो फ्लैश मेमोरी दोस्तों कौन सा हो जाता है आपके पास? तो ईप्रोम जो है ना, ईप्रोम ये क्या आपके पास होता है? एक फ्लैश मेमोरी का उदाहरण होता है। स्मृति मेमोरी भंडारण की इकाइयों में से एक जेट्टाबाइट किसके बराबर होता है? यानी 1 जीबी दोस्तों किसके बराबर होता है? तो आपको ध्यान रखना होगा ये क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था वो कौन सा था आपके पास? तो ऑप्शन सी यानी कि विंडोज को जो है ना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर नहीं है? तो जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है हमारे पास, ये क्या हो जाएंगे आपके पास? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर नहीं होगा। एक मेलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे बोलते हैं स्पाईवेयर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर के नाम से जानते हैं। निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली में सामान्यतः प्रयुक्त संयोजन का प्रकार कौन सा होता है? तो दोस्तों कौन सा होता है? डेल्टा या स्टार होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक विशेष परिपथ जोड़ में SWG22 के बदले SWG18 तरह का चयन किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण क्या हो जाएगा? तो ये इसमें उच्च धारा वहन करने की क्षमता हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक संचल लाइन ट्रांसमिशन लाइन में उपकेंद्र पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन किया जाता है? तो दोस्तों वो कनेक्शन कौन सा होता है? स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर में क्या होता है? तो 3 फेज स्टार जो कॉन्फ़िगरेशन मोटर होता है इसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना होगा। 3 हॉट, 1 न्यूट्रल और 1 ग्राउंड क्या होते हैं? वायर होते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता क्या होती है? एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता हो जाएगी दोस्तों, वो क्या हो जाएगी? तो लोड पावर फैक्टर की वृद्धि के साथ क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? प्रकाश ऊर्जा को जब वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और इस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना होगा, इसे बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति कहते हैं। ये आपके पास एक सवाल है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। इसका जो आंसर आपके पास आएगा निकल के वो दोस्तों कितना आएगा? 28% आ जाएगा। फिर से एक सवाल है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर आएगा वो 8 में उसके बाद 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यदि कोई मेज का पंखा धीरे चलता है और गर्म हो जाता है तो उसमें दोष हो सकता है। दोस्तों उसमें कौन सा दोष हो सकता है आपको ध्यान रखना होगा? ये रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट है, यही दोष हो सकता है। रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित का बना होता है। तो दोस्तों रूम हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। ग्राइंडिंग पिसाई करने वाले मशीन में यदि ग्राइंडिंग पीसने वाला पहिया को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो क्या होगा? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, तब क्या हो जाएगा? जो पीसने वाला मशीन होते हैं यंत्र के पहिए ढीले हो जाएंगे और उतर जाएंगे, ठीक है। वाहनों के डैशबोर्ड तथा विद्युत मशीनों के नियंत्रक पथ में समानता यह होती है। तो दोस्तों उसमें समानता क्या होती है? तो दोनों में उच्च वोल्टता उपस्थित होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए? तो किस पे नहीं होनी चाहिए? तो मध्य में क्या होना चाहिए? वो ट्रिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर में 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है, तो उसका नाम क्या है? तो श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली, ठीक है। किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली में किस बल्ब में 2 तार होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं हेडलाइट में क्या होते हैं? 2 तार होते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 50 वाट यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग इसे बना लीजिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे? किसी वस्तु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों से हम कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं। फिर से एक सवाल है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बल्ब L1 बल्ब L2 की तुलना में ज्यादा चमकेगा।
बल्बों की एक श्रृंखला सेट में फ्लैशर का कार्य क्या होता है दोस्तों? फ्लैशर का जो काम होता है, बिना रोशनी के सर्किट को बनाना और तोड़ना होता है फ्लैशर का काम। यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों को केंद्र एक ही हो, तो वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो क्या कहलाती है? आपके पास संकेंद्रित कहलाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एक ध्रुव वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर में समानांतर पथों संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी? 4 हो जाएगी। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र अधिक होता है? तो दोस्तों वो जो वाइंडिंग होता है कौन सा हमारे पास? लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है। निम्न में से किस वाइंडिंग में कुंडली के प्रारंभिक और अंतिम सिरे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लघु परिपथ का कारण बनते हैं? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये होता है रिट्रोग्रेसिव कुंडलन। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बलाघूर्ण विकसित नहीं कर पाती है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है कि उपयुक्त में से कोई एक हो सकता है इसमें से। ठीक है। एक सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होती है? तो एक सिंक्रोनस जो मोटर होती है इसकी गति जो होती है बदलते लोड पर लगभग क्या होती है? स्थिर होती है। एक अल्टरनेटर जिसमें 8 पोल है और 250 आरपीएम पर चक्कर लगाता है, तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो इसकी आवृत्ति दोस्तों कितनी हो जाएगी? 16.2/3 हर्ट्ज यहाँ पे हो जाएगी। उच्च गति के सिंक्रोनस जनरेटर में निम्नलिखित में से प्राइम मूवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, स्टीम जो है ना टरबाइन का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं हम लोग। ठीक है। घूर्णन की एक निश्चित गति पर एक अल्टरनेटर यंत्र द्वारा उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति डैश की संख्या पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, इसकी जो आवृत्ति होती है वही आपके पोल्स की संख्या पर निर्भर करती है। अल्टरनेटर डैश में संधारित किया जाता है। तो दोस्तों ये केवीए में क्या होती है, इसको मतलब कि निर्धारित करते हैं। यूनिवर्सल मोटर डैश पे चलती है। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर जो होती है ना किस पे चलती है आपको बताना है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये होती है एसी और डीसी सप्लाई दोनों को समान स्पीड से चलती है, इसलिए इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल है। सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों सिंगल फेज मोटर जब वो स्वयं चालू नहीं हो सकती है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कि स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये मिक्स ग्राइंडर में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मिक्स ग्राइंडर में। खिलौना में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो हमारे पास शेडेड पोल मोटर होता है वही क्या करते हैं हम लोग खिलौना में इस्तेमाल करते हैं। अस्थायी संधारित मोटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो अस्थायी संधारित जो है मोटर, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे के लिए। प्रेरण मोटर की सरपन चाल की परिभाषा क्या होती है? तो इसकी चाल की परिभाषा क्या हो जाएगी? तुल्यकालिक चाल माइनस रोटर की चाल हो जाएगी। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है, किस में किया जाता है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है इसी में स्टार डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक सवाल है, इसे आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक सवाल है, इसे आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फिर से दोस्तों एक सवाल है, इसे आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर जब आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जो इसका हो जाएगा। ठीक है। और फिर से देखते हैं 90 है, वार्निश के साथ लेपित लेमिनेटेड रोधक असामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये किस में प्रयोग किए जाते हैं आपको बताना है। एक सेकंड दोस्तों यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो इसमें 90 का दोस्तों क्या होगा? भंवर धारा के प्रभाव को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ऑप्शन जो सी हमारे पास है यही हमारे पास का आंसर हो जाएगा। 50 केवीए के नीचे एक छोटे परिणामित ट्रांसफार्मर में कैसा शीतलन प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये जो होता है आपके पास वायु शीतलन प्रयुक्त होता है। निम्न में से डैश विद्युत ट्रांसफार्मर के प्लेट पर नहीं दिखता है दोस्तों, तो नहीं दिखता है कौन सा हमारे पास? तो फ्रेम साइज जो है यहाँ पे नहीं दिखता है। 4 बिंदु प्रवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों ये क्या होता है आपके पास? क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत प्रयास पर गति नियंत्रण के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल। यहाँ पे फिर से एक सवाल है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? 357 वोल्ट यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड का सही प्रतीक चुने जो बिना स्विच वाले मुख्य फ्यूज बोर्ड को दर्शाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अलग है कि मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीधी के वायरिंग में किया जाता है जहाँ एक लैंप डैश से नियंत्रित होता है। ठीक है। तो 3 और अधिक स्थान से आईएस कोड के अनुसार भू संपर्कन के लिए किस रंग के तार का उपयोग करते हैं हम लोग? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, हम लोग करते हैं हरा रंग का इस्तेमाल करते हैं। एमपीसीबी का पूर्ण नाम क्या होता है? एमपीसीबी का फुल फॉर्म होता है आपके पास दोस्तों, ये होता है कि
मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। और 99 है कि एक एकल उपकरण जो ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज और अर्थ फॉल्ट के कारण होने वाले झटके और आग के विरुद्ध खतरे से कुशल सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं। अगला सवाल है कि रीवायरेबल फ्यूज की तुलना में एमसीबी को वरीयता देने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आप बताइए कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। बाकी इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।